आज काज का कोई काम नहीं होगा। आज ये बताओ, तुम सबने हमारी बिटिया रुक्मिणी देखी है? बोले हाँ देखी है। अब कल की नजर में कोई बढ़िया लड़का हो तो हमें बताओ, हम अपनी बिटिया की शादी करेंगे। महाराज कहो, बेटी के लिए लड़का देखना चाहते हो? हाँ। शिषपाल कैसे रहेंगे? भीष्मक महाराज कहने लगे, अरे मंत्री तुम शिषपाल की बात कर रहे हो? हाँ। वैसे राजा तो शिषपाल ठीक है। और महाराज एक बात बताएं, दुर्योधन कैसे रहेंगे तुम्हारी बेटी के लिए? बिल्कुल ना। कहा? क्योंकि जो अपने सगे भाइयों का नहीं हुआ वो और किसी का क्या हो सकता? महाराज ये बताओ, तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? 16 साल है। 16 साल तो 16 साल यानी 4 साल के 4 करते हैं तो दिमाग खराब है, बिल्कुल पागल हो गए हो हैं? अरे और कोई इस समाज में अगर बताना चाहे तो बता सकता है। आज सबके लिए छूट है कि हमारी रुक्मिणी के लिए कौन लड़का सबसे अच्छा रहेगा। तो बीमारी कौन सी लगी कि एक बतावे दूसरों की बुराई कर लग रहे। महाराज एक बात और बताएं, भगवान कन्हैया कैसे रहेंगे? क्या बात है, सब लोग एक बार ताली बजाएंगे कि हाँ हकीकत में मेरे मन की जो मेरे दिल में बात थी और वो बात तुमने कह दी। मैं ऊंचाई बातें सोच रहा हूँ। बैठो बैठो के हमारी रुक्मिणी लायक तो श्री कृष्ण भगवान रहेंगे। तब तक रुकम खड़ा हो गया, पिताजी पागल हो गए हो तुम हैं? तुम्हें ना मालूम तुम बा कन्हैया की बात कर रहे हो? जा कन्हैया ने संसार की पूरे ब्रज की और स्त्रियों के संग में नाचवो गायबो माखन चोरी करवो, जा पे जा काम के सिवाय दूसरों कोई काम ना है। रुकुम बोला सुनो, अगर तुम कन्हैया से विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो, कन्हैया में अब गुड़ के सिवाय गुड़ कोई है ही ना है। और क्या बोले? आरे पूरो छलिया चोर है रो सोर चुराई जाने सारी। अरे बा ब्रज की कहीं बिगाड़ रे बा मोहननी सब नारी। ब्रज की दई बिगाड़ी रे बबुला बाने नारी। तुम्हें ना मालूम बाबू काम का है? एक दिन तो ऐसा करो कि सब गोपियां और स्नान कर रही थी तो सबन के चीर लेके पेड़ पर बैठ गो। अंदाज लगाओ, और ऐसे के संग हम अपनी बहन को ब्याह करें? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी। और क्या बोला रुको बापू, नहीं जाएगी बहनी हमारी बबुलाई अरज हमारी है। मैंने कही पिताजी तुम एक बात ना जानते, कन्हैया के बारे में तुम्हें कुछ जानकारी ना है। और बाप कहते ऐसा कोई काम ना बचाओ जो बाने नहीं करो हुई, और ताकि ले तुम हमारी बहन को ब्याह करना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होगा। भीष्मक महाराज बोले लला देखो तुमने बाकी बुराई बुराई देख ली, लेकिन अच्छाई के बारे में मालूम है? माने नेक सी उम्र में कितने बड़े बड़े काम करें। रुकम बोला अच्छाई हमने सब सुनी है। भीष्मक बोले तुमने कछु ना सुनी, अगर सुनी होती तो तुम आज जा बातें ना कहते। अब सुनो, छोटी सी उम्र में और कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो क्या बोले आज भीष्मक?
सुन बेटा, आए तीन दयाल सुने जब से और चलती गजरा जयुवार। आए तीन दयाल सुने जब से चलती गजरा जयुवार। और राती राती गयो गोकुल में नंद को जन्म सुधारो रे। बेटा सुनी, माने छोटी सी उम्र में क्या करे। अरे राती राती गयो गोकुल में नंद को जन्म सुधारो रे। अरे 5 बरस की उम्र हती, अरे 5 बरस की, अरे 5 बरस की उम्र हती, तब पूतना को हनिधारे। बेटा रात में गोकुल को बाबा नंद को जन्म सुधारो। बाकी बाद में 5 दिन की उम्र में राक्षसी पूतना का वध किया। और सुने, अरे 7 दिन तक व्रत भई बरसा, अब ये गुण चले बनारो रे। अरे 3 दयाल सुने मैंने बने मान इंद्र समारो रे। अरे 7 दिन तक व्रत भई बरसा, माने इंद्र समारो रे। और ये कदिना मथुरा में पहुंचो भूतराज पछाड़ो रे। बेटा सुनी, जब कंस की डर से सुर किन्नर देवता गंधर्व सूर वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भरपेट भोजन नहीं खाते थे। बाबा भोजराज कंस को बंद करो ताकि बाद में, अरे ये कदिना मथुरा में पहुंचो और मामा कंस पधारो रे। और जरासंध को हराई दयो यह बनो द्वारिका। ये बोलो भगवान की, ये बांसुरी भगवान की। बेटा ने 11.5 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े काम करे माने, और ताकि की बुराई कर रहे हो आखिर में सर बनाए। और सुने, बनी गई दामाद हमारो, बेटा बनना ये कन्यालो। बेटा बनना ये कन्यालो, बेई श्याम द्वारिका। लला सुन ले, रात में जाके बाबा नंद का जन्म सुधारा। बाकी बाद में 5 दिन की उम्र में पूतना मारी, नटकासुर सटकासुर ऐसे ऐसे महान दैत्य आए, सबन को उद्धार करके भोजराज कंस के मार के जरासंध ने 17 बार हराए के। और अब द्वारिका आवाज जाएगी बन के बैठी वो, ताकि तू बात कर रहा है कि वो इतना बड़ा चोर हुआ कि चली आए। और सुन, अगर बात चोरी की तो एक बात का और ध्यान रखना, हमारे कन्हैया ने काउए मारो हो काउए, लेकिन बाकी धन दौलत माओ बिल्कुल लालच ना करो। मामा कंस को मारा था, उग्रसेन को राजा बनाया था। अगर चाहते तो मथुरा पे खुद राज कर लेते, कोई रुकवैया ना हो। जाए मारो है और ताको राज ना लो। भगवान कन्हैया ने अगर लालच बिल्कुल नहीं था श्याम सुंदर के अंदर। और भीष्म की इतनी बात सुनी, सोई जरा आज हुक्म को क्रोध आया। क्रोध में आकर के कहीं पिताजी वो ऐसी मालूम पड़ रही है कि उम्र के हिसाब से कुछ बुद्धि बिगड़ जाते हैं कल हैं, उम्र के हिसाब से और बुद्धि कुछ बिगड़ जाते हैं।
और सुनो, अगर जो आंगन में द्वारकाधीश कन्हैया दूल्हा बन के आए तो बहन की डोली नहीं उठाई बल्कि अर्थी उठ करके जाएगी इस आंगन से। सोई भीष्म घबराएगी, लला तू पागल है वो का है? ऐसी बातें कर रहा है? अरे बहन को ब्याह कर रहे थे को हम कोई बुरा काम तो कर रहे ना है जो इतनी बुरी बुरी बातें सोच रहे हैं। लेकिन बड़े बूढ़े की माने को, बड़े बूढ़े की माने को नाती धींगरा है जाते हैं तो बाबा पूछत ना है परीक्षित महाराज, केवल समय को अंतर हुए थोड़ा सा समय को। बेई अंगना बेई देहरी और बेई ससुर के गांव और बउअर बउअर कहते हैं परोडकरिया नाम। बेई तो आंगन हुए और बेई देहरी है और बेई गांव हुए। जादरा ब्याह है क्या हो ना तादना मोह देखवे के पैसा मिले और आज मोह देखवे राजी ना है कोई। चौ के दांत गए मोह झोरो काय डुकरिया तेरो चौ फिर रही है ऐंठ में सब छोड़े आई पैंठ में कछना है दांत गज जाए तो फिर कोई ना पूछे। केवल समय बेऊ एक समय हो कि बेई ससुर बेई आंगन हो बेई घर हो बेई गांव हो। विदा है कि आई तो पैसा मिले और आज कोई मोह देखवे राजी ना है। आज भीष्म के ऊपर चौथा बने तो रुकुम आंखें दिखा रहे भीष्म ने की लला तो देख अच्छा तू ना मानो तो जी बता तेरी नजर में कोई हो तो तू बता। मान की हाँ अब आई बात कहूं तो कि सही, अब बात आई कहूं तो कि सही। अब तुम पूछ रहे हो तो हम बताएंगे हमारी नजर में। और एक लड़का हाथ है लेकिन वो कैसा है मालूम है? हम तो मत औकात में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा बाबू के बाद में रिश्तेदारी और वो बात की छोटी सी बोले कहा कि सुनो कौन लड़का है तो आज रुकम बता रहे हो। सुनो पिताजी, अरे बेरी सचपाल चलेली बालो तो केवल एक लड़का आ रहा है। क्या नाम है उसका? मेरी सचपाल चमेली बालो बलना बबला मेरी कोई रे निहारो। बेटा पागल है गई हो तुम हैं? किनकी बात कर रहे हो? ससपाल की? बोले हाँ बहुत बड़े राजा हैं, तुम्हें तो पानी की नहीं पूछेंगे लेकिन हम कह देंगे कछु रिश्तेदारी है तासु तुम बात कर लेंगे। देखो बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा सम्मान है उनका और हकीकत बात तो जी है कि आखिर में हमारे रिश्तेदार हैं। बोले कौन है? कि वो हमारे साले है ना ससपाल, उनके संग में ब्याह कर दो। भीष्म कहने की लला तू मोह लगते बिल्कुल पागल है वो चौ कि कज्जु काल को हाथ चलावे और छलिया गत्ते तारो और सारे के संग बहन ब्याह दी तीनों को मोह तीनों को मोहकारो है चौ के कज्जु काल को हाथ चलावे। काउते मित्रता है, मित्रता हो पानी की भैया ना हो तो 10,000 रुपया को इंतजाम करती हूँ, अगर तुम पे आता है तो दे दो और ना तो काऊ कहते ब्याज पे लेके दे रहे हो। अगर बाबा चातना लेट है गई तो बातें तुम्हारी बिगड़ी और जहाँ पे लेके देखा है बाकी तुम्हें फिर बिगड़ी, दोनों लगते बिगड़ी। कज्जु काले को हाथ चलावे और सारे के संग अगर बहन को ब्याह कर दो। अरे बेटा पूरी समाज में कोई बात ना करन दे
बात है क्यों कि महाराज भीष्म कितने पागल है गए जो अपने लड़का के साले के साथ में और अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। रुकम ने कही पिताजी ये बातें छोटे मोटे घर में देखी जाती हैं, बड़े बड़े में ना देखी जाती। बाबरे ना है गए तुम के गोत और इतकी बितकी नंसार को गोत के मायके को के ससुराल को जे गोत देखे जाते हैं छोटे मोटे आदमी में। और हम थे कई विवाह कोई हथवा नगर में पूरे में बोले बेटा तो ते मुंह पे ना कोई किया, लेकिन पीछे इतनी बुराई होगी तो बेटा कोई बात ना कर दियो। पिताजी सुनो, अब तो मैंने ये प्रण कर लिया है कि अब ब्याह हो रुक्मिणी को तो ससुराल के साथ में हो, और तुमने अगर कन्हैया बुलाए ले तो मोती बुरा कोई ना है। आज इतनी कही के और रुकम ने अपने साले शिशुपाल के लिए एक पत्र लिखा है और पत्र में साफ साफ शब्दों में लिख दिया अपनी कलम चलाई है। कागज हाथ में लिया अपने साले शिशुपाल के लिए रुकम पत्र लिख रहा है। तुम ऊपर चलेली के रे तब तारी पत्र लिखा, अरे मेरे चंदेली के राजा शिशुपाल तुम सब लायक हो और कछु मेरे तात नहीं और कछु मेरे तात नहीं हो राजा नहीं वो एक बहना तेरे सर तुम्हारी मथुरा आई रे किरधारी साफ साफ शब्दों में एक पत्र लिखा है, रे चंदेली के राजा शिशुपाल मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते और इतना और ध्यान रखना कि सेना फैना लेके हिसाब किताब के यो चौक मेरे घर में कलेश पड़ी हुई है। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे संग में करबो चाहूं। पत्र लिखा, ब्राह्मण देव को बुलाया, कई पंडित जी महाराज बोले कहो देखो जो मैंने तुमसे तुम्हारे सामने समाज में एक बात कही कि शिशुपाल और कितना बड़ा राजा है, एक बात बताओ इतना बड़ा राजा है कि इन्हें हमारे पिताजी तो पानी क्यों नहीं पूछियो, लेकिन हम अगर ज्यादा कंगे तो हमारी बहन की शादी कर सकते हो। पंडित जी कह रहे हैं लला अब जबरदस्त को जमान हो तासु तू चाहे हाँ करवा ले चाहे ना करवा ले मुंह पे,
और ये वैसे बात तो हकीकत ये है कि चाहे तू मुझे मार देना, लेकिन ऐसा कबू आज तक भौना है जो तू करवे के ले जा रहा हो। उसी समय रुकम ने तलवार उठाई, पंडित जी से कहा मैं तुम्हारा सर काट दूंगा अगर तुमने ऐसी बात कही तो। पंडित जी ने की लला हमन तो पहली की जब जंत को जमान हो ला, तू पत्र दे रहा है ना तो तेरे पत्र पहुंचा दूंगा। आज पंडित जी महाराज पत्र लेके और कहा जैसे ही चंदेली में पहुंचे, रुकम ने कहा आइए ब्राह्मण देव, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? बताया कि सचपाल मैं कुंदनपुर से आया हूं और तुम्हारे बहनोई रुकम ने एक पत्र लिखा है। बोले अच्छा रुकम ने, वो तो हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं। बोले हाँ उन्होंने ही पत्र लिखा है। पंडित जी पत्र हमें दो, हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है। और जैसे ही शादी की बात लिखी देखी, रुकम कूद पड़ा। भगवान ऐसे बहनोई हरे के मिले। चौक हमने तो अपनी बहन को ब्याह करो उनके संग, अब बे हमारे संग करे दे रहे बराबर है जाएंगे। और भोसो गद्दी से उछला, जमीन पर खड़ा हो गया। अरे पंडित जी तुम्हारी क्या सेवा करूं मैं, बताओ तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आए हो, ब्याह का पत्र लेके आए हो। बाबा ब्याह का नाम सुनते कहें तो 80 साल के हो बेहोश जाते हैं। चौक ब्याह के ऐसी बीमारी ही है, कुछ पूछो मत। श्रोता बंधुओं रुकम आज ससपाल इतना खुश हुआ कि सीधो भाजत भो का अपनी भाभी के आंगन में पहुंचो। भाभी कहो लला आज तुम वो ऐसा दूल्हा बनाओ कि ऐसो कबहू काऊ ने कोई बनाओ ना हुए। लला बात का है आज एकदम कहाँ जाए को मनोए। बोले सुनो हमारे बहनों ये ना इतने खुश दिल हैं, इतने अच्छे हैं कि उनने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करने के लिए हमारे लिए पत्र भेजा है। भाभी बहुत चतुराई बाने कही लला ऐसा तो ना चांद पे मखरिया बैठ रही हो तुम्हारी बहन। परीक्षित महाराज मुंह पे मखरिया बैठे तो समझ लो का हो बहुत मीठा हो, और चांद पे बैठे तो परे ही मार परे ही जरूर। लला ऐसा तो ना है मखरिया बैठ रही हो चांद पे, क्योंकि रुक्मिणी भगवान कन्हैया की बहुत बड़ी पुजारी नहीं, और कन्हैया के अंटा पे एक बार चढ़ वो है वो बच्चों और रहा है। तासु में ही मानो घर में बैठो और हमारी छोटी बहन आती है ना उनसे हम तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। ससपाल ने कही भाभी मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। तो आज आंगन में पटला डाल के पटला पे देवर को बिठाओ और भाभी